नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपिका राजपूत। छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज एक अच्छी खबर यानी कि गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। मान्यता ये भी है कि आज के दिन वेदों के रचयिता महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। गुरु पूर्णिमा उत्सव को वृहद स्तर पर सभी मठों और मंदिरों में मनाया जा रहा है। वहीं ज्योतिषाचार्यों की बात अगर माने तो इस वर्ष गुरु पूर्णिमा पर राजयोग पड़ रहा है। इस वर्ष गुरु पूर्णिमा पर ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि गुरु पूजन से सभी को नौकरी, करियर, व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र में अपार लाभ मिलेंगे। आज के दिन कॉपी किताबें और पढ़ाई लिखाई से संबंधित सामान खरीदने को शुभ माना जा रहा है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। तो कांग्रेस आलाकमान ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर फिर एक बार छत्तीसगढ़ के नेताओं पर भरोसा जताया है। पार्टी ने प्रदेश के दो बड़े नेताओं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। कांग्रेस आलाकमान द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हिमाचल प्रदेश चुनाव में पार्टी का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है, तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को गुजरात विधानसभा चुनाव में ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी दी गई है। बढ़ेंगे आगे खबरों में। राष्ट्रपति चुनाव के लिए तैयारी अब अंतिम चरण पर पहुंच गई है। चुनाव संबंधी तमाम जो सामग्रियां जैसे मतपत्र, मतपेटी और जरूरी सामानें जो हैं आज रायपुर पहुंचने वाली हैं। जानकारी के अनुसार शाम 7:45 के नियमित विमान में मतपेटी के नाम पर स्पेशल सीट भी बुक कराई गई है। दिल्ली से 2 निर्वाचन अधिकारी भी सभी चुनाव सामग्री लेकर रायपुर पहुंचेंगे। इसके बाद इन सभी सामग्रियों को एयरपोर्ट से पुलिस टीम की निगरानी में विधानसभा तक लाया जाएगा। आपको हम ये भी बता दें कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं और इन सामग्रियों को चुनाव से पहले तक सुरक्षित रखने के लिए विधानसभा में स्ट्रांग रूम बनाया गया है। और इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आज से 3 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। उनके निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मंत्री सिंह 13 से 15 जुलाई तक कोरबा जिले के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान कोरबा जिले में केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित लोगों से वे चर्चा करेंगे और योजनाओं की जानकारी भी लेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार 13 जुलाई की शाम कोरबा स्थित एनटीपीसी अतिथि गृह में उनका आगमन होगा। इसके बाद 14 जुलाई को सुबह नेशनल वाटरशेड कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होंगे। वहीं जिला प्रशासन की बैठक के साथ योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों से भी वे चर्चा करेंगे और 15 जुलाई को विभिन्न विकास कार्यों का दौरा कार्यक्रम तय किया गया है। बिलासपुर जिले के मोज गांव से सामाजिक भेदभाव जैसी छोटी सोच के कारण परिवार के सामाजिक बहिष्कार का एक मामला निकलकर सामने आया है। दरअसल मामले में गांव के कुर्मी समाज के कुछ लोगों ने अपने ही समाज के एक परिवार का बहिष्कार कर दिया और इस बहिष्कार की वजह कथित तौर पर नीची जाति के शादी कार्यक्रम में शामिल होना बताया जा रहा है। समाज के लोगों के द्वारा सामूहिक स्थलों पर परिवार के लोगों के साथ बदसलूकी की जा रही है, जिससे आहत परिवार ने इन छोटी सोच रखने वाले लोगों के खिलाफ कलेक्टर सौरभ कुमार से शिकायत की है। हम मोछ ले आए हैं और हमारा समाज से छोड़ दिए गए हैं। एखर से हमन कलेक्टर लंग आए हैं और थाना में तो कई बार चल दिए, हमार कोई प्रकार की सुनवाई नहीं करीन। तब कलेक्टर लंग आए हैं। हमन जनक घर के बारात चल दें, एखर ना ले करके हमर समाज के आदमी हमन समाज ले बहिष्कार कर दी। अब कहत है कि 5000 रुपया दंड देहा तो समाज में मिल सकत है, अन्यथा तुम नहीं मिल सका। ऐसे करके हमन ला छोड़ दिए हैं। तो हम कौन हालत से ऐसा हम हमार जिंदगी चली, एकरे से हमन कलेक्टर से प्रार्थना करे आए हैं। सुन ली नहीं सुनी तो का करबो, आत्महत्या दिखत है, हमारा कुछ नहीं दिखत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। तो धमतरी जिला के बोयाना धान संग्रह केंद्र में मजदूरी का काम करने वाले मजदूरों को अब तक मजदूरी का पैसा नहीं मिल पाया है। अब इस मामले को लेकर मजदूरों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया है और कार्रवाई करने की मांग की है। मजदूरों ने ये बताया कि उनको कभी भी समय पर मजदूरी नहीं मिलती और अभी भी 2 माह का मजदूरी जो है वो उन्हें भुगतान नहीं किया गया है, जिस वजह से घर का गुजारा करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। जब कभी भी इस मामले को लेकर संग्रहण केंद्र के अधिकारियों से बात करते हैं तो कोई जानकारी नहीं दी जाती। मजदूरों ने जल्द भुगतान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।
वहीं जिला प्रशासन ने मजदूरी के ज्ञापन को संज्ञान में लेकर तत्काल संबंधित विभाग को भुगतान का निर्देश देने की बात कही है। अब अधिकारी कन गिर हैं तो आवेदन दे हैं तो बोले हैं कि देखते हूँ आश्वासन करके दे हैं। ये हम लोग कमाए हैं यहाँ भोना फल में, आज तक पैसे नहीं दिए हैं। डेमो साहब बोलता है कि 2 महीना 3 महीना लगेगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। कितना मजदूर बन के ये अभी 45,000 कितना पैसा हाँ तो करीब अभी 50 1.5-2 लाख मामला इससे आया है, इसको हमने भी भेजा है संबंधित विभाग को। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। तो इधर जशपुर जिले से एक किसान के संघर्ष का वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जहां किसान गरीबी की वजह से बैल खरीदने में असमर्थ है और घोड़े के सहारे हल चलाने को मजबूर है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि वायरल वीडियो जशपुर जिले के बागीचा नगर पंचायत का है, जहां किसान बबन कुमार गरीबी से जूझते हुए खेत में फसल उगाने की कवायद कर रहे हैं। किसान ने ये बताया है कि उसके पास 13 गायें थी, लेकिन बीमारी के कारण उन सब की मौत हो गई, जिसके बाद उसने किसी तरह एक बछड़ा और एक घोड़े का बच्चा खरीदा। अब दोनों बड़े हो गए हैं। किसान के पास एक बैल तो है, लेकिन एक और बैल खरीदने के लिए पैसे ना होने के कारण किसान घोड़े के सहारे खेत जोतने को मजबूर है। यही गरीब आदमी, पैसा कौड़ी नहीं है, कहाँ से खरीदेंगे बैल। उसी के लिए एक घर का बछड़ा था तो इसके साथ साथ रहते थे, तो भाई चला के देखे तो चल रहे हैं अपना काम। अब हम लोग के पास पैसा कौड़ी नहीं है जो खरीद लें अभी बैल। इन दिनों दंतेवाड़ा जिले के कई क्षेत्र बाढ़ से ग्रसित हैं। इस दौरान दंतेवाड़ा कलेक्टर विनीत नंदवार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। दौरे में कलेक्टर ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया और तहसीलदार पटवारी को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा है। साथ ही क्षेत्र में खाद्यान्न के पर्याप्त भंडारण और इसकी सुरक्षित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने बाढ़ प्रभावित इलाके में आने वाले परिवारों से जानकारी ली और हाल चाल भी जाना। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। तो बालोद के सरकारी स्कूल के रसोइया संघ अपनी 3 सूत्रीय मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं और इस दौरान कल संघ के सदस्य भारी बारिश में भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल में डटे रहे। साथ ही रसोइया संघ ने ये भी बताया कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो ये हड़ताल अनिश्चितकाल तक जारी रहेगा। रसोइया संघ हड़ताल में तो चले गए, जिसकी वजह से समय पर खाना बच्चों को नहीं मिल पा रहा है, तो इस वजह से ये व्यवस्था भी शिक्षकों को ही देखनी पड़ रही है, जिसके कारण से बच्चों की जो पढ़ाई है वो काफ़ी प्रभावित हो रही है। हाई कोर्ट में जो मांग किए थे वो 9,180 रुपया उनको हमें मिलना चाहिए और 1.5 घंटा का शासन बोले हैं वो पूर्णकालीन होना चाहिए। हमार मान दे ये है कि सरकार हम लोग घोषणा करे रही थे कि 9,000 और बाकी वो पैसा चिल्लर जो रही थे वो 180 वो वाले हम लोग मिल जाए। अब भी अगर घोषणा कर दे सरकार है कि चलो तुमको इतना पैसा हम जो बोले थे वो दे रहे हैं करके, तो हम यहाँ से चले जाएंगे। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। तो दुर्ग जिले से एक बार फिर से खाकी वर्दी पर दाग लगते हुए 2 पुलिसकर्मियों का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें यह देखा जा सकता है कि 2 पुलिसकर्मी उधारी की रकम दिलाए जाने के बदले महिला से पैसे मांग रहे हैं, जिसका वीडियो वायरल होते ही एसपी अभिषेक पल्लव ने मामले को तुरंत संज्ञान में लेकर पुरानी भिलाई थाना में पदस्थ घूसखोर आरक्षक विजय सिंह और कृष्ण सिंह पर कार्रवाई करते हुए उन्हें लाइन अटैच किया है। सुनिए, जैसे कुछ लोग आएंगे तो आप मेरा सपोर्ट करोगे कि नहीं करोगे बताओ? देगी तो सपोर्ट करूंगा ना, पैसा देना उसको पूरा। वो पैसा नहीं कि पब्लिक को बांटी नहीं रही है और आ रहे नहीं, पब्लिक को बांटूंगी भैया, दूंगी मैं, पूरा सबूत दूंगी आपको, मैं पब्लिक को दूंगी भैया। पब्लिक का पैसा है, मेरा पैसा नहीं है, ये वो मेरा पर्सनल मैटर है, लेकिन मैं 50 अभी नहीं दूंगी आपको।
5,60,000 होता है पब्लिक हाँ हाँ फिर वो कितना दिला नहीं, रहे हैं? नहीं। 6.5 लाख। हाँ वही बाल सिर्फ बाल 50 जानता रख रहा हूँ हाँ और अभी और लूंगा। किसे अगर मेरे को तो 10% बोली थी 10% लेता हूँ हाँ तो मेरे 65,000 होता है, 15,000 और लूंगा। नहीं तो अभी मैं 50 नहीं दूंगी ना आपको। नहीं मैं लूंगा, नहीं करना एग्रीमेंट जा पढ़वा के चले जा, कोई दिक्कत नहीं, उसको बोल दूंगा हाँ। कोर्ट में जा, कोर्ट भेज दूंगा। आप मेरे को धमकी दे रहे हैं मतलब? मैं जो चीज सच बता रहा हूँ वो चीज बोल रहा हूँ मैं, जो बोल रहे हैं जो बात हुआ था वही बात पे अड़ो ना यार। तो अभी 50 मत लीजिए ना आप। क्यों नहीं लूँ बताना भाई, क्यों नहीं लूँ? अरे ये दे देता है पैसा अगले तुमको। महीने ले लोगे ना जी आप मेरे से? वाह, अगले महीने नहीं। अगले महीने दे दूंगी ना, अभी 50 ले लोगे मेरे 3 में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अभी आप 30 ले लो, रिक्वेस्ट है आपसे। बाकी मैं तो बैठी हूँ ना देने के लिए, ऐसा कुछ होगा तो फोन करूंगी ना जी आपको मैं। क्या विजय भैया आप कहाँ हो, आओ। 30 बोल रहे हैं, 30 कर लो मम्मी, फिर उसके बाद कर लो ना जी। 40 लिया हूँ बस। आप पता है ना आपसे बीच बीच में काम तो पड़ता ही रहता है। सुनो अभी 25 बचेगा मेरा, 25 बाद में जब वो लास्ट पेमेंट करेगा तब देना। चल बता, गरीबों के पैसे से मेरे को क्या मिला? जबकि आपको अरे तुमको आप क्या लोगों मिलेगा? को तुमको तो आप पैसा लोगों को वापस इकबाल मिला, से बड़ी लेना था बात जी, है। आप लोगों को तो इकबाल से लेना था। जो बात हुआ था उसी बात को मैं कर रहा हूँ, ठीक है, कोई मैं ज्यादा नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। 3.5 में 10% ही बोलेगी तो 35,000 होता है, ठीक है, लेकिन तुम अपने मुंह से बोले थे 1 लाख। और इधर कोरोना जो है छत्तीसगढ़ में काफी तेजी से बढ़ रहा है। मामलों ने फिर एक बार प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। मंगलवार को 24 घंटे के भीतर ही प्रदेश भर में 385 नए संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है, तो वहीं संक्रमण के चलते एक मरीज की मौत भी हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों की अगर माने तो इन 24 घंटों के भीतर 162 मरीज स्वस्थ हुए हैं। बढ़ते हुए इन आंकड़ों के साथ अब प्रदेश में 1900 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। तो वहीं पॉजिटिविटी की दर की अगर बात करते हैं तो वो 3.5% पहुंच गई है। और बुलेटिन में चलिए अब देखते हैं सुभाष की बात। नमस्कार दोस्तों, आज सुभाष की बात में मैं वो बात कहने चाह रहा हूं कि हमारे आसपास यदि नफरत का माहौल होगा, हमारे आसपास यदि वैमनस्यता होगी, हमारे आसपास यदि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं होगी और हमारा ईगो जो है बहुत ऊपर होगा और हमारे जो कुछ इर्द गिर्द का माहौल होगा वो बहुत ही इस तरह का होगा कि अपराधों को महिमा मंडित करने का होगा, तो हम सोच सकते हैं कि हमारा समाज किस तरह से बनेगा या समाज में किस तरह की चीजें घटित होगी। रायपुर में अभी 10वीं के छात्र को स्कूल में घुसकर 4 लोगों ने मार दिया, 4 बच्चों ने, वहीं के एक ग्रुप ने उसको मार दिया। बात क्या थी कि एक बच्चा परीक्षा देने आया था, सप्लीमेंट्री की परीक्षा, और उसमें उससे नाम पूछा, उसने नाम नहीं बताया, तो 4 नाबालिग बच्चे जो स्कूल में ही थे, वो चूंकि एक क्लास आगे के थे, तो उन्होंने उसको मार दिया। रायपुर के खमतराई जो इलाके में सरकारी स्कूल है, काशीराम शर्मा शासकीय स्कूल, वहां पर यह घटना घटित होती है और मोहन सिंह नाम का बच्चा बाद में दम तोड़ देता। और उसको मारने वाले कोई बहुत बड़े बच्चे नहीं है, वो 11वीं के बच्चे हैं। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि हमारे आदिवासी क्षेत्र में जाते हैं, छत्तीसगढ़ के जसपुर के कासाबेल में नाबालिग लड़कियों के साथ 4 लड़कियों के साथ बलात्कार होता है और बाद में उस बात को दबा भी दिया जाता है। हम लगातार देख रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द बात बात में लोग गुस्सा हो रहे हैं। जहां पर कि बातचीत से काम हो सकता है, जहां हम आपसी समझाइश से काम कर सकते हैं, वहां जरा सा अगर किसी को एक दूसरे से टकरा जा रहे हैं या एक दूसरे से कहीं कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो ये एक प्रकार से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मरने मारने पे लोग आमादा हैं। और ये जो पूरी घटना हुई, इसमें बात क्या थी कि कोई कह रहा है कि तू बहुत होशियार बन रहा है और तू हमको जवाब नहीं दे रहा है, और लोगों ने मारना शुरू कर दिया। इनके पहले से ना तो एक दूसरे को जानते थे, ना इनकी कोई दोस्ती आ रही थी। इधर कोरोना के कारण पिछले 2 साल से लगभग स्कूल कॉलेज बंद थे, धीरे धीरे वो खुले। अब इस साल जो है लगातार भलाई चौथे दौर का कोरोना बढ़ रहा हो, पर स्कूलों में आमद बढ़ी है। अब बच्चे जा रहे हैं, परीक्षाएं होने लगी हैं। ऑनलाइन परीक्षा अभी तक हो रही थी, लोग घर में थे, अब ऑफलाइन परीक्षाएं होने लगी, स्कूल खुलने लगे, तो बच्चे जा रहे हैं। तो घर में रहते रहते उन्होंने जो कुछ भी देखा है, तो हमारे, चाहे हम मोबाइल की बात करें, चाहे टीवी की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, उसमें इतनी नफरत, इतनी हिंसा और इतनी चीजें भरी हुई है कि एक जो नाबालिग बच्चा है जिसके हाथ में मोबाइल है, वो समझ नहीं पा रहा है कि मैं इसका क्या करूं। सरकारें भी लोकप्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत
कहीं ना कहीं मोबाइल बांट रही हैं, कहीं लैपटॉप बांट रही हैं, वाईफाई कई जगह फ्री है, तो सारी जगह कम्युनिकेशन के माध्यम उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पर ये किन हाथों में, इसमें ये क्या परोस रहे हैं, इसमें क्या दिखाया जा रहा है, ये कोई नहीं देख रहा है। माता पिता इस बात पे कतई चिंता नहीं कर रहे हैं कि उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं या कहीं पर जा रहे हैं, वो किसके साथ है, वो किस तरह की चीजें देख रहे हैं, उन्हें क्या परोसा जा रहा है, इसके बारे में कोई सोच नहीं रहा है। और वो सोच रहे हैं कि ये घटना जो हो रही है वो शायद सहज है। हमारे देश में हम देखते हैं कि बहुत सारे मामले, चाहे घरेलू हिंसा के हों, चाहे स्कूलों में मारपीट के मामले हों, चाहे समाज में मारपीट के मामले हों, उसमें उसको दबाने की कोशिश होती है, उसमें सौदेबाजी होती है और शासन प्रशासन तब तक नहीं जागता जब तक कि उसमें एक बड़ा बवाल खड़ा ना हो, या वो अखबारों की सुर्खियां ना बने, या उसका कोई वीडियो वायरल ना हो। हम लगातार ये देख रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, जिनके साथ एक उनका मानवीय जो स्वभाव होता है या जो उनके साथ मानवीय आचरण होना चाहिए, वो उस तरह का आचरण कई बार नहीं होता, और उनके व्यवहार में वो जो तब्दीली है उसको लेकर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं वो बदल रहे हैं, हिंसक हो रहे हैं। और समाज में एक सामूहिकता होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, जो रचनात्मकता होनी चाहिए, बच्चों का उससे कहीं उनकी दूरी हुई है। उनकी पढ़ाई लिखाई अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षकों का जो व्यवहार होना चाहिए वो भी कहीं ना कहीं बदला है। और कई बार अभी हमने पिछले सालों में देखा कि अगर होमवर्क बच्चे ने नहीं किया तो उससे लोग उठक बैठक लगवा रहे हैं, चाहे टीचर हों चाहे स्कूल के बच्चे हों। सब जगह कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि जो माहौल है वो एक तनावपूर्ण है, अमानवीय है, और उसमें जो संबंध है हमारे आपसी संबंध, उन पर भी बातचीत होने की जरूरत है। चाहे शिक्षकों के साथ बच्चों के संबंध हो, अभिभावक के साथ बच्चे के संबंध हो, या बच्चों के साथ संबंध हो, इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं एक सामंजस्य की जरूरत है। और समाज में इस समय जिस तरह की हिंसा को बढ़ावा मिल रहा है, जिस तरह वैमनस्यता को बढ़ावा मिल रहा है, एक दूसरे समाज के खिलाफ लोग आग लगाने में लगे, बहुत सारी चीजों को अतिरंजित करके बताया जा रहा है। और जितनी अपराध कथाएं हैं, या जो बहुत कहना चाहिए कि जो हमारे समाज में अपराधी किस्म के लोग हैं, उनको जिस तरह का ग्लैमराइज करके चीजें सामने आ रही है, तो जो बच्चों का मानस है वो निश्चित रूप से इससे डिस्टर्ब है। और कहीं ना कहीं उनके भीतर एक तरह की ग्रंथि पल रही है, उससे वो कैसे निकलेंगे। तो ये जो घटना है रायपुर की, वो घटना इस बात का प्रतीक है कि बिना बात के, बिना जान पहचान के, किसी पुरानी दुश्मनी के लोग आपस में अगर टकराहट हो रही है तो मारपीट, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हम समाज में रोज देख रहे हैं। और हम चिंतित हैं कि समाज में हिंसा जो है वो कहीं ना कहीं तेजी से बढ़ रही है, बाल अपराधों में इजाफा हो रहा है। बच्चे जो हैं जिनका बहुत सारा शोषण भी होता है, पर वो कहीं ना कहीं नए नए माध्यम के चक्कर में आकर इस तरह के अपराध को अंजाम दे रहे हैं, और उनके भीतर का फ्रस्ट्रेशन कहीं अपने साथी की हत्या के रूप में निकल रहा है। इस पूरे बदलते बच्चों को हमको ये देखना पड़ेगा कि ये बच्चे कल के नागरिक हैं, किस तरह से बच्चे तैयार हो रहे हैं, इनका मानस किस तरह से तैयार हो रहा है, क्या इनके भीतर एक हिंसक जो हमारे भीतर का पशु है वो कहीं ना कहीं जागृत तो नहीं हो रहा है। ये हमको सबको देखना होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। दीजिए इजाजत। नमस्कार।